एक तो दिल्ली का डिप्टी मेयर होने के नाते, दूसरा इस पुरानी दिल्ली हलके का काउंसलर होने के नाते, इन्हीं गली कूचे के हम हैं, इन्हीं मोहल्ले के हम हैं, यही जामा मस्जिद की गलियां, यही बाज़ार की हमारी पैदाइश है। मैंने दिल्ली का सबसे सस्ता बारात घर बनाया 750 रुपये का, मिंटर रोड पे, माता सुंदरी रोड पे। कोई खंडर पड़ी ज़मीन थी, जर्जर ज़मीन थी, तो मैंने उसको 50 लाख रुपए की सरकारी फंड से, उसकी लागत से उसको 750 रुपये वाला बारात घर बनाया। मेरी सालगिरह का दिन था, तो मैंने उसी दिन उसका इनॉग्रेशन किया कि वो याद रहे मुझको भी हमेशा। तो जब मैंने करा तो मैं महज 2 महीने बाद उस बारात घर में गया, तो आप यकीन मानिएगा कोई टाइल और कोई फ्लोर टाइल ऐसे नहीं थे जहाँ पे पान की पीक नहीं थी। जो वाइट टाइल थे वो लाल टाइल हो गए थे, जो दीवारें थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी। उसमें शादियां वो पूरी दिल्ली की होती थी। जो सबसे ज़्यादा करने वाली जो बुकिंग्स की जो एवरेज थी वो 80 से 90% हमारे इलाके की थी, पुरानी दिल्ली की थी। तो हमें इस थिंकिंग को, इस सोच को बदलना है। उस गली में भी तो इंसान रहते हैं, वहाँ तो कोई फरिश्ते नहीं उतरे हुए। वहाँ वो गंदगी क्यों नहीं है, वहाँ कूड़ा क्यों नहीं है, वहाँ पे उनके मोड़ों पे खत्ते क्यों नहीं है। फेंकना बंद कर देंगे और साउथ दिल्ली से हम पुरानी दिल्ली आ जाएंगे तो हमारे कोई तार ऐसे नहीं होंगे केबल के, BSES के, कि जिस पे कूड़े की थैलियां नहीं हो। एक गली ऐसी दिखा दीजिएगा जिसमें बगैर कूड़े की थैली की कोई गली आपको पूरी आर पार होते हुए नजर आ जाए। करोड़ों की तादाद के अंदर खजूरें खाई जाती हैं, उस खजूर की आपको गुठली नज़र नहीं आएगी। उससे बड़ी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। जामा मस्जिद रिडेवलपमेंट को तो जब चाहें लेके आ सकते हैं, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, मगर उसको मेंटेन रखना। और अक्सर मैं ये सुनता हूँ पुरानी दिल्ली के अंदर की बच्चियों की शादी है, रिश्ता देखने लड़के वाले आए हुए हैं, मगर वो आते ही कहते हैं क्या करें यहाँ पर शादियाँ करें, तुम्हारी गली इतनी ख़राब, तुम्हारा मोहल्ला इतना ख़राब। आज के हमारे मेहमान MCD डिप्टी मेयर जनाब आले इकबाल साहब। दिल्ली नगर निगम यानी MCD को उनका नया डिप्टी मेयर मिल गया। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद इकबाल ने डिप्टी मेयर पद का चुनाव जीता है। मोहम्मद इकबाल मटिया महल के वार्ड 76 से पार्षद हैं। इकबाल आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल साहब के बेटे हैं। साल 2012 से आले मोहम्मद इकबाल लगातार पार्षद चुने जा रहे हैं। आले मोहम्मद इकबाल ने 2022 में MCD चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इस चुनाव में वे 17,134 वोटों से अंतर से MCD चुनाव जीते। आले मोहम्मद इकबाल के पिता शोएब इकबाल दिल्ली के सबसे अनुभवी विधायक हैं। बता दें कि शोएब इकबाल 6 बार के विधायक हैं। इनके अलावा वे दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिल्ली नगर के निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 250 सीटों में से 134 और भाजपा को 104 सीटें मिली थी। इसी में आम आदमी के पास बहुमत है। चांदनी महल वार्ड में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आले इकबाल की जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी के आले इकबाल का मुकाबला BJP के इरफान मलिक और कांग्रेस के मोहम्मद हामिद से था। आले मोहम्मद इकबाल ने दिल्ली नगर निगम में हैट्रिक लगाई है। मोहम्मद आले इकबाल ने इस बार 17,000 से ज़्यादा, वैसे इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि आले को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, और ये हमारे बच्चे की तरह हैं बिल्कुल, और हमारे इलाके का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आले को बुलाया जाए। मैं आले इकबाल से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ डाइस पे बैठे हुए इज़्ज़त माब जनाब अरशद फ़हमी साहब, शीबा फ़हमी साहिबा, आज आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई है और काफ़ी आपका, शीबा साहिबा का कभी किसी अखबार में एडिटोरियल या कभी किसी चीज़ में पुरानी दिल्ली को और दिल्ली के लिए आप एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी आपको देखा भी गया। पुरानी दिल्ली को लेकर, दिल्ली 6 को लेकर बहुत गौर व फिक्र आपका रहता है, आपके पूरी फैमिली का रहता है। अरशद साहब ने एजुकेशन पर काफ़ी काम भी किया पुरानी दिल्ली में, और उसके अलावा भी आप काफ़ी एजुकेशन सोसाइटीज़ के साथ जुड़े रहे। हमारे बीच में सीताराम बाज़ार हल्के से यहाँ की कॉरपोरेटर
राफिया माहिर, और आज इस खूबसूरत महफ़िल में जो पुरानी दिल्ली की गौर व फ़िक्र को लेते हुए, जिसका आज का इस प्रोग्राम का नाम शाहजहानाबाद कलेक्टिव प्रोग्राम को आज आपने किया है, और मेरी ये खुशकिस्मती है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज आपकी इस महफ़िल में आ सकूं, जो शाहजहानाबाद कलेक्टिव, जो आप जिस सोसाइटी के बैनर के थ्रू पुरानी दिल्ली की फ़िक्र करते हैं, और यहाँ पर मौजूद एक एक शख्स जो पुरानी दिल्ली से मोहब्बत करता है, चाहे वो पुरानी दिल्ली में रहता नहीं मगर उसका वास्ता इन तारीख़ी इलाक़ों से है, इन तारीख़ी गलियों से है। जिस फ़िक्र के साथ आज इस मीटिंग को आपने किया है, मैं आप दोनों हजरात को ये, और पूरी शाहजहानाबाद कलेक्टिव जो एक सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन कहें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोनों तरफ से मतलब एक तो दिल्ली का डिप्टी मेयर होने के नाते, दूसरा इस पुरानी दिल्ली हल्के का काउंसलर होने के नाते, शुएब इकबाल साहब जो इस इलाके के पिछले 30 साल से इस इलाके की रहनुमाई और नुमाइंदगी कर रहे हैं एक खादिम के तौर पर, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि सिर्फ इन पदों को आप हटा दो, तो इन पदों को हटाने के अलावा इस हल्के का वोटर होने के नाते, इन्हीं गली कूचों में फिरने वाले हम वही नौजवान हैं जो अल्लाह ताला ने आज हमें जिस पद पे बिठाया है, यहीं पर हम साइकिल चलाते थे, इन्हीं गली कूचे के हम हैं, इन्हीं मोहल्ले के हम हैं, यही जामा मस्जिद की गलियां, यही बाज़ार की हमारी पैदाइश है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें यहीं का नुमाइंदा बनाया। इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। मेरा ननियाल यहाँ, मेरा ददियाल यहाँ, मेरा ससुराल यहाँ, इन्हीं गली कूचे के, इससे बाहर के रिश्ते हमारे कोई और दूसरे हैं नहीं। ताल्लुकात तो पूरी दुनिया में हैं, दोस्तियाँ पूरी दुनिया में हैं, मगर मैं ये सोचता हूँ, अभी मैं एक गेस्ट एडिटर बन के हिंदी का एक नेशनल न्यूज़पेपर है, अभी 5 दिन पहले उन्होंने मुझे ITO पे अपने हेड ऑफिस में बुलाया था, और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि पुरानी दिल्ली को लेकर, वो गुजरात बेस एक हिंदी का अखबार है और उसने दिल्ली के अंदर वो अखबार चलता है, तो उन्होंने मुझे गेस्ट एडिटर के तौर पर अपने ऑफिस में, वो हर हफ्ते किसी न किसी गेस्ट को बुलाते हैं, तो मैं उनके यहाँ जब ITO पे उनके हेड ऑफिस पे गया, वो हिंदी का अखबार था, उन्होंने मुझसे एक सवाल करा, जब मैं उनके जितने जर्नलिस्ट थे उनके साथ जब बैठा, पत्रकारों के साथ, उन्होंने हमसे कहा कि हमारी एक फ़िक्र है, वो फ़िक्र ये है कि पुरानी दिल्ली की तस्वीर कब बदलेगी। मैंने उनसे पूछा कि आप पुरानी दिल्ली को किस तरीके से बदलते हुए देखना चाहते हैं। मैंने कहा आपका पुरानी दिल्ली की तस्वीर बदलना आपका ये सवाल क्यों है। उन्होंने कहा कि हम पुरानी दिल्ली हमारे ऑफिस से बहुत करीब है, जब हमें ज़रूरत होती है, हमें जब रात बेरात हमें जाना होता है, तो हमें वेज भी मिल जाता है, नॉन वेज भी मिल जाता है। जिस शीबा साहिबा ने कहा कि पुरानी दिल्ली की पहचान सिर्फ खाने पीने से ना हो, ये मुग़लों का बसाया हुआ इलाक़ा है, ये मरूम शाहजहाँ बादशाह का बसाया हुआ इलाक़ा है। जब भी आज इसको सरकार के गवर्नमेंट की किताबों में भी इस इलाके को, इस हल्के को शाहजहानाबाद कहते हैं। हर गली अपना आप में कुछ कहती है, हर गली का मुग़लों के वक्त से नाम है इन गली कूचों का। हम ये समझते हैं कि, एक मैं छोटी सी मिसाल दूं, कि चांदनी चौक रीडेवलपमेंट प्लान था, वो अमली जामा हुआ, और चांदनी चौक आपने देखा होगा कि लाल किले से लेकर फतेहपुरी तक पूरा चांदनी चौक रीडेवलपमेंट हो चुका। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित साहिबा जब दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, तो उस दौरान
जामा मस्जिद रीडेवलपमेंट प्लान चला था और काफ़ी उनकी कैबिनेट के वक्त के अंदर उस पर चर्चा होती थी कि जामा मस्जिद का रीडेवलपमेंट प्लान कब होगा। और जो आप जैसे लोग, अरशद फहमी साहब जैसे लोग और शिबा साहिबा और उन जैसे मुझ जैसे सैकड़ों लोग, मगर हम उस वक्त कांग्रेस की सत्ता में नहीं थे। हम उस वक्त शोएब इकबाल साहब इंडिपेंडेंट विधायक हमेशा रहे, पहली दफ़ा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हैं, उससे एमएलए बने। तो हम भी क्योंकि हम लोग जामा मस्जिद में रहते थे। जामा मस्जिद के एतराफ़ में 3 विधानसभाएं होती हैं पुरानी दिल्ली में, एक मटिया महल विधानसभा, एक बल्ली मरान और एक चांदनी चौक। मटिया महल विधानसभा एक वाहिद विधानसभा इन तीनों विधानसभा में जिसका 100% 100% पूरा पार्ट पुरानी दिल्ली से आता है। अगर आप बल्ली मरान की बात करोगे तो बल्ली मरान पहाड़गंज से आगे चले जाओ तो सदर बाज़ार का इलाका है। चांदनी चौक की बात करोगे तो चांदनी चौक का सिर्फ जामा मस्जिद वार्ड को छोड़ के सिविल लाइंस और सिविल लाइन से आगे वाला पार्ट जो चांदनी चौक को छोड़कर आता है वो पुरानी दिल्ली का हिस्सा नहीं होता, जो सिविल लाइन से लेकर आपका मजनू के टीले तक जाता है। और बल्ली मरान विधानसभा की अगर आप बात करोगे तो बल्ली मरान का सिर्फ और सिर्फ बल्ली मरान वार्ड होता है। सदर बाज़ार, उसके बाद जो उसका वार्ड है आगे तक का जो पहाड़गंज से लेके आगे जाता है वो पुरानी दिल्ली का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मटिया महल विधानसभा ही एक वाहिद विधानसभा है कि जिसके तीनों वार्ड, सीताराम बाज़ार वार्ड, अजमेरी गेट वार्ड, चांदनी महल वार्ड, इसके तमाम वार्ड पुरानी दिल्ली का हिस्सा हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोग इस विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं। सरकार, मैं आज उसको फिर दोहराना चाहता हूँ कि जब चांदनी चौक रीडेवलपमेंट प्लान हो सकता है तो जामा मस्जिद क्यों नहीं हो सकता है। मेरा पहला सवाल तो ये है। उसमें हम जब बात करते हैं तो सरकारों को, एजेंसीज को ये लगता है कि जो हम डेवलपमेंट दिल्ली के किसी भी कोने में करेंगे तो वो मेंटेन रहता है, मगर पुरानी दिल्ली का एक इतिहास रहा है और ये मेरा भी मानना है कि आज हम लोग कोई भी डेवलपमेंट का काम करें मगर सरकार के दिमाग में एक परसेप्शन एक वो चीज़ हो गई कि जो दिमागी एक ख्याल बनता है वो ये है कि डेवलपमेंट कर दोगे वो मेंटेन नहीं रहेगा। कहानी यहाँ पर आके रुकती है। हज़ारों करोड़ रुपया लगेगा। चांदनी चौक आज भी आप रात को चले जाओ, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे भी आज भी फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं और उनको हटाना भी नहीं चाहिए, जबकि रेन बसेरे आसपास बहुत हैं, मगर उसके बावजूद वो सो रहे हैं, मगर पुलिस भी कोई भी उनको हटाती नहीं है। और मेरे हिसाब से जब तक उनको कोई अल्टरनेट अच्छी एक मजबूत जगह ना दें तो वो लोग भी बेचारे कहाँ जाएंगे जो सैकड़ों सालों से रो रहे थे। जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो जब भी वहाँ पर फुटपाथ पर रहने वाले लोग उस जगह पर रहते थे, मगर आज वो डेवलप हो गई। आप रात को 9-10 बजे के बाद जाओ, लोग वहाँ जो बड़ा गेट लाल किले के पास लगा हुआ है उसके बाद गाड़ी पार्क करते हैं, फिर वॉक करते हैं, फतेहपुरी तक जाते हैं। मैं भी अक्सर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ तो एक अलग ही डेवलपमेंट है। वो वहाँ के लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे चांदनी चौक में बाहर रोड की तरफ रिहाइश ही नहीं है, रिहाइश पीछे है, इसलिए दुकानदार तो 8-9 बजे दुकान बंद करके चले जाते हैं, तो बाहर लोग आते हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा है, बहुत अच्छा मंजर होता है, कोई फुटबॉल खेल रहा है बच्चे, बहुत अच्छा मंजर है, 12 बजे तक अलग ही रौनक रहती है। मगर अगर उसी कॉन्सेप्ट के साथ गवर्नमेंट तैयार भी हो जाए और 300-400 करोड़ रुपए जो भी उसका एक सरकार ने रोक रखा है वो जामा मस्जिद के डेवलपमेंट पर रखता है कि मगर आज एक सवाल उस मीटिंग में होता है कि हम इतना करोड़ रुपए सरकार लगाएगी, सही है, लगना भी चाहिए, मगर हम लोग, आप जैसे लोग, मैं उस पॉलिटिकल अपने पद को हटा दूं, हम लोग इस चीज़ की जिम्मेदारी लें और हम लोग अपनी आपस में एक काउंसलिंग ऐसी करें कि जब ऐसा डेवलपमेंट हो तो उस डेवलपमेंट को हम मेंटेन रखें या नहीं रखें। मैंने दिल्ली का सबसे सस्ता बारात घर बनाया 750 रुपये का, मिंटर रोड पे, माता सुंदरी रोड पे। जितने हमारे बड़े साफ़ी यहाँ पे बैठे हैं वो सबों ने उसको कवर करा था और उसको पूरी दिल्ली ही नहीं, मतलब नॉर्थ इंडिया लेवल पे बहुत ज़बरदस्त माइलेज मिली और उसका न्यूज़ इंटरनेशनल लेवल पे भी गई कि दिल्ली का कनॉट प्लेस से महज 500 मीटर की दूरी पे मैं एक बारात घर बनाता हूँ जो सरकार की प्रॉपर्टी भी थी। जब कपिल सिब्बल साहब MP होते थे इस इलाके के, उन्होंने वहाँ पे जिम खोला था, मगर वो जिम कामयाब नहीं हुआ, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैंने उसको ये देखा कि आसपास की जो वहाँ पे लोग हैं और पुरानी दिल्ली, तुर्कमान गेट के लोग, चितली कबर, दिल्ली गेट के लोग कहाँ शादियाँ करें। हम सड़कों पे या बड़े बड़े जितने हमारे बैंक्वेट हॉल बने हुए हैं छोटे छोटे, वो 60-70 हज़ार रुपये लेते हैं, उससे कम की वो बात नहीं करते। उसमें क्रॉकरी वगैरह सब कुछ लेते हैं, 70-80 हज़ार रुपये बैठ जाते हैं। तो वो एक खंडर पड़ी ज़मीन थी, जर्जर ज़मीन थी, तो मैंने उसको 50 लाख रुपए की सरकारी फंड से, उसकी लागत से उसको 750 रुपये वाला बारात घर बनाया जो दिल्ली का सबसे सस्ता बारात घर था। उसमें 500 रुपये टेंट लाइसेंस फीस थी, फिर उसके बाद
तमाम चीज़ें लगा के वो 1500 रुपये में बारात घर आपको बुक मिलता था। एक टाइम ऐसा हो गया था, तो जब मैंने उसका पूरा रेनोवेशन किया, उसका इंटीरियर किया, बड़ा आलीशान किया, और मुझे एक अफसोस हुआ कि जब मैंने 14 मार्च को, मेरी सालगिरह का दिन था, तो मैंने उसी दिन उसका इनाग्रेशन किया कि वो याद रहे मुझको भी हमेशा। तो जब मैंने करा तो मैं महज 2 महीने बाद उस बारात घर में गया, तो आप यकीन मानिएगा कोई टाइल और कोई फ्लोर टाइल ऐसे नहीं थे जहाँ पे पान की पीक नहीं थी। जो वाइट टाइल थे वो लाल टाइल हो गए थे, जो दीवारें थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी। उसमें शादियाँ वो पूरी दिल्ली की होती थी, उसमें कोई ऐसी कोई ऑब्जेक्शन या कोई गाइडलाइन नहीं थी कि आप सिर्फ पुरानी दिल्ली करें, हर कोई करता था। मगर उसमें जो सबसे ज़्यादा करने वाली जो बुकिंग्स की जो एवरेज थी वो 80 से 90% हमारे इलाके की थी, पुरानी दिल्ली की थी। तो हमें इस थिंकिंग को, इस सोच को बदलना है। देखिए, आज जिस तरीके से मैं ये सोचता हूँ कि आज पुरानी दिल्ली, और कहीं ज़्यादा दूर, मैं साउथ दिल्ली को अपने इलाके से कंपैरिजन नहीं करूँगा, दरियागंज का अंसारी रोड है, एक अंसारी रोड भी है। हमारे इलाके के लोग वहाँ पर जितने फ्लैट बन रहे हैं, ज़्यादातर 90% लोग पुरानी दिल्ली के अंसारी रोड जा रहे हैं। उसी अंसारी रोड की गलियों में जाइए, वहाँ पर गलियों के नाम नहीं है, वहाँ पर सिर्फ पूरा दरियागंज है। दरियागंज में 1 नंबर गली, 2 नंबर गली, 10 नंबर गली, 15 नंबर गली, ऐसे नंबर वाइज गलियाँ हैं। उस गली में भी तो इंसान रहते हैं, वहाँ तो कोई फरिश्ते नहीं उतरे हुए। वहाँ वो गंदगी क्यों नहीं है, वहाँ कूड़ा क्यों नहीं है, वहाँ पे उनके मोड़ों पे खत्ते क्यों नहीं है, वहाँ पे सफाई क्यों है? क्योंकि वहाँ पे भी इंसान रह रहे हैं। अब आप साउथ दिल्ली के इलाकों में चले जाइए, आखिर क्या वजह है कि साउथ दिल्ली के अंदर गंदगी नहीं है और पुरानी दिल्ली में गंदगी है? वहाँ पे भी आपकी और हमारी सोच और फितरत वाले लोग हैं। क्योंकि हमारे अब यहीं के लोग, हम लोग अगर साउथ दिल्ली चले जाएंगे तो कूड़ा फेंकना बंद कर देंगे, और साउथ दिल्ली से हम पुरानी दिल्ली आ जाएंगे तो हमारे कोई तार ऐसे नहीं होंगे केबल के, BSES के, कि जिस पे कूड़े की थैलियां नहीं हो। एक गली ऐसी दिखा दीजिएगा जिसमें बगैर कूड़े की थैली की कोई गली आपको पूरी आर पार होते हुए नजर आ जाए। आज हम लोग, जब कूड़े वाला आता है, हमारा सफाई कर्मचारी आता है, दिन में सुबह शाम जितने भी वक्त आता है, वो कूड़ा उठाने जाता है, जब कूड़ा उठा के चला जाता है तो क्यों आखिर 15-20 मिनट बाद उस जगह पर दोबारा कूड़ा आ जाता है? ये एक बहुत बड़ी क्रांति हमको इस पुरानी दिल्ली के अंदर काउंसलिंग करनी पड़ेगी, और हमारा ये फ़र्ज़ है। मैं शोएब इकबाल साहब के साथ मशवरा किया था, मैं एक कैंपेन भी चलाने जा रहा हूँ, जिस कैंपेन को बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ चलाना ज़रूरी है। देखिए, आज मेरा तो ये मानना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अब नहीं हो सकता, अगर हम लोग भी नहीं कर पाएंगे, तो हमें नहीं लगता कि हमसे बेस्ट अब कौन आएगा। ये हमारा घमंड मत समझिएगा, मगर हमारा यकीन है कि अगर हम लोग ही इस गौर व फिक्र के साथ इस इलाके को, इस थिंकिंग को अगर हम चेंज नहीं कर पाएंगे तो वो कभी नहीं हो पाएगा। हम उसका प्रोग्राम जो हम चलाएंगे उसका नाम यही होगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आइए सोच बदलें, दिमाग बदलें। भाई, पान खाने वाले पूरे हिंदुस्तान में हैं, मगर सबसे ज़्यादा पान को, उस पान की पीक को कूड़ेदान में फेंक सकते हैं, ना कि सड़क पे फेंक सकते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि जब हम बाज़ारों से गुज़रते हैं तो बाज़ारों से गुज़रने के बाद दुकानदार को ये फ़िक्र होनी चाहिए कि आप जाएं, मैं ये कहता हूँ कि कुछ ना देखें हम लोग। मैं खाने काबे की मिसाल देता हूँ, एक टाइम पर 8-8, 10-10 लाख लोग एक साथ इफ्तार करते हैं पूरे खाने काबे में। 10 लाख लोग इफ्तार करते हैं, और इफ्तार करने के बाद रमज़ान में उसी जगह पर एक खजूर की गुठली नहीं होती है 15 मिनट बाद। 10 लाख लोग एक दस्तरखान में, दुनिया में इससे बड़ा दस्तरखान मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में ज़मीन पर कहीं नहीं होगा, जहाँ पर 15 मिनट बाद खुद ही इंसान, एक इंसानियत चेन बनती है जो अपने दस्तरखान खुद ही आप और हम सब वहीं पर रोज़ा खोलते हैं। हर इंसान ने जहाँ रमज़ान का उम्रा किया है तो उसको बखूबी पता होगा कि 10 लाख में सिर्फ खाने काबे के, उसके अतराफ़ के, पूरी चारों तरफ के लोग बता रहा हूँ, जो खाने काबे में हों अंदर, और जो उसके बाहर हों, पहला फ्लोर, सेकंड, फिर छत पर, छत के बाहर, फिर जितने उसके गेट हैं खाने काबे के, और आपने रोज़ा खोला, अज़ान हुई, और अज़ान मुकम्मल होने के महज 10 मिनट बाद नमाज होती है और आपको गुठली नहीं दिख सकती। वो सोच हम अपने घर पर आके क्यों चेंज कर जाते हैं? तो वहाँ जब आपको फ़िक्र होती है, वहाँ देखिए आपको वहाँ पर एक पानी की बूंद नज़र नहीं आएगी, करोड़ों की तादाद के अंदर खजूरें खाई जाती हैं, उस खजूर की आपको गुठली नज़र नहीं आएगी। उससे बड़ी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती कि सफाई अगर देखनी हो। और वहाँ देखिए किस तरीके से वहाँ पे
पत्थर चमकता है वहाँ पर, और वहीं आपको 10 मिनट बाद नमाज़ पढ़नी है जहाँ 10 लाख लोग खाना खा रहे हैं। तो इस फिक्र के साथ हमको काम करना पड़ेगा, इस सोच और अच्छी जहनीत के साथ काम करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है साफ तौर पे कि जब हम लोग वोट मांगने डोर टू डोर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, पहली मंजिल से लेकर चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल तक, अब हम अपने इलाके को सुधारने के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए, एक बहुत बड़ी तारीखी मिसाल पैदा करने के लिए, इस क्रांति को लाने के लिए, सफाई को लेकर इस मुहिम को चेंज करने के लिए, अलग एक डेवलपमेंट कराने के लिए हमको डोर टू डोर एज अ काउंसलर और हर गली में RWS के साथ मिलकर जाएंगे और सिर्फ अपील करेंगे कि भैया जैसे हम वोट मांगते थे, आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने इलाके को संभाल लो, और मेरा मोहल्ला मैं ही संवारूं करके एक कैंपेन हम चलाने जा रहे हैं, मेरा मोहल्ला मैं ही संवारूं। और हम उस डेवलपमेंट को तो, जामा मस्जिद डेवलपमेंट को तो जब चाहें लेके आ सकते हैं, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, मगर उसको मेंटेन रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकारें आएंगी, एजेंसीज आएंगी, वो अपना काम करके चले जाएंगी, मगर अगर 1 महीने बाद वही तस का तस वही हालात, तो हम अपना आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको याद है कि वो एक शेर भी है कि खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद की हालत बदलने का शौक़। तो आज ये सोच बहुत गौर व फिक्र के साथ है। ये सिर्फ एक मीटिंग ना रहे, हमारे दिल में ये है कि इस मीटिंग को मीटिंग नहीं, इसको एक ऐसा इम्प्लीमेंट देना है, इसको एक ऐसा रेवोल्यूशन लेके आना है जो आपने हमने कभी सोचा नहीं है। क्योंकि एक ख्याल बदल दें, और अक्सर मैं ये सुनता हूँ पुरानी दिल्ली के अंदर की बच्चियों की शादी है, रिश्ता देखने लड़के वाले आए हुए हैं, मगर वो आते ही कहते हैं क्या करें यहाँ पर शादियाँ करें, तुम्हारी गली इतनी ख़राब, तुम्हारा मोहल्ला इतना ख़राब। ये डेवलपमेंट कभी भी कोई सरकार, अगर आप ये सोच रहे हैं आप किसी के मोहताज हो जाएं, ये सरकार करेगी, मेरा MLA करेगा, काउंसलर करेगा, अरे उनके पार्ट से जितना होगा वो करेंगे, मगर आप और दूसरे इलाकों में चले जाएं, आप पूना में चले जाएं। पूना इस टाइम हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 कंट्रीज़ को बना दिया देश में, कि शहर ऐसा है कि जहाँ साफ़ सुथराई बहुत अच्छी है, वो इंसानियत खुद कर रहे हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कुछ गली मोहल्ले वालों को कि देखो भाई, आप आपस में भी कंट्रीब्यूट करो। एक गली है, अगर मैं छत्ता शेख मंगलू की बात करूं, मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूं, और मैं इस एग्ज़ाम्पल को पूरे गली मोहल्ले में, मटिया महल विधानसभा में तो लेके जाऊंगा। वहाँ पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, 7 लोग चाहिए। जैसे छत्ता शेख मंगलू है, आपकी गली आ गई, यहाँ के 7 लोग लेके आएँ, उनसे सिर्फ ये बात करें कि भाई सड़क की कोई परेशानी है, हमसे बात करें, सीवर की परेशानी है, हमसे बात करें, सफाई की परेशानी है, हमसे बात करें, बिजली की कोई परेशानी है, हमसे बात करें। मगर अब सिर्फ आपका रोल ये नहीं है कि फ़ोन कर दिया, 2 मिनट में व्हाट्सएप कर दिया, ये करो वो करो। अब हम खुद एक नागरिक होने के नाते खुद से क्या कर रहे हैं। आप अगर आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे, मैं छोटे छोटे मोहल्लों की बात बता रहा हूँ, आपकी गलियों में दीवारें बहुत गंदी हैं, कुछ मत करें, सिंपल आएँ अपने इलाकों में 5-5 फुट तक दीवारों को अपने हाथ से पेंट लेके आएँ, रंग बिरंगा पेंट कर दें। जो मैली दीवारें हैं, जो काली दीवारें हैं, जो झज्जर दीवारें हैं, आएँ गली मोहल्ले RW मिले, आपस में एक ऑर्गेनाइज बनाएं, पूरा गली में एक RW बनाएं। भाई गली में हमने महीने के 10,000 रुपये इकट्ठे करने हैं, बहुत इजीली। कोई भी अगर 200, 300, 400 रुपये भी देगा तो आराम से वो 10,000 रुपये महीना खर्च कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप 10,000 रुपये लाएँ, अपने गलियों को पेड़ों से सजाएँ, किसी की अपनी गली के अंदर आप गार्ड रखें, सिक्योरिटी गार्ड रखें, आप अपनी दीवारों को अच्छा सा सजाएं, दीवारों को 5-5, 6-6 फुट तक आप पेंट करें। आप अपनी गलियों के अंदर, आपके यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट का इशू है, इलेक्ट्रिकल का इशू है, तो आप हमसे बात करें। तो ये जितनी चीज़ें हैं, ये अपना आप में एक तारीखी चीज़ें हैं। आप डेवलपमेंट सिर्फ खुद से ना करें, आप अवामी तौर पे भी डेवलपमेंट कराएं। इलाके के MLA, काउंसलर्स तो हमेशा आपके लिए तैयार हैं। आप जैसा चाहते हैं आप वैसा हमसे, जितना आपने हमारे लिए 90% सोचा है, 70% सोचा है, हम आपसे अपना 2 गुना ज़्यादा आपको इंशाल्लाह उससे बेहतर देंगे। आज जिस खूबसूरत महफ़िल का आज आपने रखा है, हम इंशाल्लाह इस पर पूरा एक साथ मिलकर इस पर काम करेंगे। जब जब आप मुझे हुक्म करेंगे इंशाल्लाह अपने साथ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।